हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स इन सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर आज हमें जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप देखिएगा हमारे पास अगर हम करते हैं D4 कॉम्प्लेक्स, तो D4 कॉम्प्लेक्स यानी कि हम अगर D में कॉम्प्लेक्स की वजह यहाँ पर इसको ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पर हमारे पास जो D ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास दो पार्ट में किस तरीके से स्प्लिट होती हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो होती है हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स, और जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो होते हैं मेरे पास 2 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर इसका नेम होता है बेटा T2 और यहाँ पर इसका नेम होता है बेटा E, और यहाँ पर ये जो होता है बेरी सेंटर, तो एनर्जी का गैप होता है यहाँ पर। अब इसमें लिखा जाएगा बेटा डेल्टा T यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास 2 ऑर्बिटल्स नीचे होती हैं और 3 ऑर्बिटल्स होती हैं ऊपर। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो एनर्जी होती है नीचे वाली ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये हो जाती है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स और ये हो जाती है हमारे पास हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। यानी हमारे पास हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हो गई, इसमें 3 ऑर्बिटल का जो सेट है, और जो लोअर एनर्जी वाली कौन सी हो गई जिसमें 2 ऑर्बिटल का सेट है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे पास अगर होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स में कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल यहाँ पर। और टेट्राहेड्रल में हमारे पास जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है किस पार्ट में होगा, इसमें 2 ऑर्बिटल्स नीचे होती हैं और 3 ऑर्बिटल क्या होती हैं ऊपर होती है। और यहाँ पर हमारे पास बचता है बेटा इधर 3/5 होगा और इधर हो जाएगा 2/5। वो ये कि बैरी सेंटर से नीचे की तरफ होगा तो माइनस में होगा, ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव पार्ट लिया जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फिर से अगेन हमारे पास 2 पार्ट बनेंगे। तो आप देखिएगा जो पहला पार्ट हमारे पास होगा वो हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारे पास D4 कॉम्प्लेक्स, यानी हमारे पास D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करते हैं, दोनों ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों का एक साथ ही हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 और 5, तो D ऑर्बिटल्स है हमारे पास ये। तो D ऑर्बिटल्स में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स के अंदर। तो D ऑर्बिटल में हम देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर हो जाएगा 3 ऑर्बिटल मेरे पास ऊपर की तरफ आएंगी जिसका नाम होगा हमारे पास T2, और 2 ऑर्बिटल्स मेरे पास नीचे की तरफ आएंगी जिनका नाम हो जाएगा बेटा हमारे पास E, और बीच में हो जाएगा बेरी सेंटर जिसको बोलते हैं डेल्टा T, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का गैप है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आप देखिएगा हमारे पास अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को फिल कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 2 पार्ट हमने बना लिए, एक स्ट्रॉन्ग हो गया और एक हो गया हमारे पास वीक फील्ड। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास D4 कॉम्प्लेक्स में दोनों चीज़ों में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो D4 कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, तो D4 कॉम्प्लेक्स जब होगा यहाँ पर, यानी D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। तो D4 कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर हमें 4 इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से फिल करना है। सबसे पहला पार्ट है मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल करेंगे, नीचे ही फिल करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर लिए, नीचे भर लिए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा बेटा, E में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, T2 में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करता हूँ तो कितना आता है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, E में 4 इलेक्ट्रॉन है और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 0 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो आता है वीक फील्ड। तो आप देखिएगा वीक फील्ड में हम किस तरीके से करेंगे यहाँ पर, तो आप देखिएगा वीक फील्ड को मैं इस तरीके से लाइनिंग से अलग कर दे रहा हूँ। तो वीक फील्ड में हम देखिएगा हमारे पास जो स्प्लिटिंग है वो कम होती है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नीचे भी भर देते हैं और ऊपर भी फिल कर लेते हैं। तो आप देखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिएगा हमारे पास जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, E में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा 2। तो आप देखिएगा यहाँ से मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करता हूँ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से कितने आ जाएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे E में है और 2 अनपेयर्ड हमारे T2 में हो गए। तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर
वीक फील्ड में क्या है, अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो वीक फील्ड में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग और वीक में D4 कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो चलिए D5 में ट्राई करते हैं। अब की बार हमारे पास D में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो आप देखिएगा 1 2 3 4 और 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमें इलेक्ट्रॉन तो नीचे भरने हैं, लेकिन हमारे पास ऑर्बिटल में स्पेस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तक थे, तो हमने 5वां जो इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ पर आएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में हमारे पास ई में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 4, और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर 1। इसी तरीके से अगर हम वीक फील्ड में चेक करेंगे तो आप देखिएगा हमारे पास स्प्लिटिंग कम होगी, तो 1st 2nd 3rd 4th और यहाँ पर आ जाएगा 5th इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ई में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2, और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो अगेन अगर हम देखें तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपकी बार कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, D5 कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें D6 कॉम्प्लेक्स को करते हैं। D6 यानी कि D में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 6। तो आप देखिएगा हमारे पास ई में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, T2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर अब की बार आ जाएंगे 2। तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2। तो यहाँ पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। इसी तरीके से अगर हम देखें वीक फील्ड में हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा 6th इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हमारे पास ई में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर बेटा 3 आ जाएंगे, और T2 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, D6 कॉम्प्लेक्स में फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे पास D7 कॉम्प्लेक्स। तो D7 कॉम्प्लेक्स मतलब D में 7 इलेक्ट्रॉन है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम किस तरीके से करेंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने यहाँ पर दिए, 5 6 और ये हो जाएगा 7। तो आप देखिएगा ई में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, 4, और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3। तो T2 में आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर 3। इसी तरीके से अगर मैं वीक फील्ड की बात करता हूँ तो यहाँ पर स्प्लिटिंग कम होगी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ई में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 4, और T2 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से अगर हम D7 में करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा D8 कॉम्प्लेक्स। तो D8 में आप देखिएगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो 4 इलेक्ट्रॉन तो हम यहाँ पर रहेंगे, देखो 1 2 3 4 और उसके बाद आ जाएगा 5 6 7 और ये 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा बेटा, ई में कितना आ जाएगा 4, और T2G में कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगर हम वीक फील्ड की बात करेंगे तो हमारे पास D8 में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो आप देखिएगा ई में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे, 2। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो बेटा कि D8 कॉम्प्लेक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेम आ रहे हैं। इस तरीके से 9 में भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर D9। तो D9 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे पास इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर है यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर आ जाएगा 9, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना हो जाएगा, उस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। ई में कितने आ जाएंगे, 4, और T2 में कितने आ जाएंगे, 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर आप देखिएगा वीक फील्ड में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ई में कितना आ जाएगा, 4, और T2 में कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया यहाँ पर
अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर 1। तो आप देख सकते हैं D9 में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो लास्ट जो आता है हमारे पास D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको पता है D10 कॉन्फ़िगरेशन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, D10 हो जाएगा। तो E में आ गए 4 और T2 में कितना आ जाएंगे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास T2G E में कितना आ जाएगा 4 और T2 में भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब हमारे पास बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों में सेम होता है, तो हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स ना तो लो स्पिन होगा और ना वो हाई स्पिन हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो CFT के बेसिस पे हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी फिल कर लिया है इलेक्ट्रॉन और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी फिल कर लिया है D4 से लेकर और D10 कॉम्प्लेक्स तक। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।